आधार केंद्र, फ्रेंचाइजी या फिर आधार सेवा केंद्र आप कैसे ओपन कर सकते हैं? कैसे आप अपने लिए एक ये नया बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर रहेगा आधार कार्ड सेंटर खोलने का? क्या कोई टेस्ट आपको देना होगा? कोई सर्टिफ़िकेट लेना होगा? किस-किस सामान की ज़रूरत होगी? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? चलिए फिर आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट से जुड़ी हर वीडियो। चाहे किसी के एडमिशन की बात हो, जॉब अलर्ट की बात हो, एंट्रेंस टेस्ट या फिर एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में, या फिर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट हो, पैन, आधार, डीएल, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट स्कीम, आपको इस वीडियो में इस चैनल पर आपको ऐसी काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आधार कार्ड सेंटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या-क्या काम होते हैं, क्यों ज़रूरी है एक आधार कार्ड सेंटर? तो अब आप जानना चाहते हैं कि आधार केंद्र में आप कौन-कौन से काम कर सकते हैं? तो ये है कि आप नया आधार कार्ड बनवाना। नया आधार बनाने के लिए अभी तक ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई भी इंसान अपना आधार कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसको एनरोलमेंट सेंटर में ही जाना पड़ेगा, यानी कि आधार कार्ड सेंटर में ही जाना पड़ेगा। नया आधार कार्ड कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है, कैसे बनवाना है तो। अब जब स्टार्टिंग में आधार कार्ड बने थे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी, जैसे कि किसी की नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए भी आधार कार्ड सेंटर ही जाना होगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो आधार कार्ड सेंटर जाके करवाती है, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन ऑफलाइन में जब वो जाते हैं तो उनको श्योरिटी होती है। सरनेम की स्पेलिंग में सुधार हो सकता है, या पिता या पति के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो सकती है। एड्रेस गलत है, एड्रेस को चेंज करवाना, कम्युनिकेशन से परमानेंट, परमानेंट से कम्युनिकेशन, बहुत बार एड्रेस चेंज करवाते हैं तो वो। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है तो उसको भी चेंज करवा सकते हैं। फोटो साफ नहीं है, नई फोटो भी अपडेट करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, या जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज करवाना, या फिर ईमेल आईडी को अपडेट या चेंज करवाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि एक आधार कार्ड सेंटर में होते हैं। तो जब हम बात करते हैं आधार कार्ड सेंटर या आधार केंद्र फ्रेंचाइजी की, तो कैसे खोलना है? आधार कार्ड केंद्र की फ्रेंचाइजी के लिए आपको एक लाइसेंस जरूरी होता है। और वो लाइसेंस क्या होता है? वो लाइसेंस होता है, आपको पास करनी होती है एक परीक्षा, एक एग्जाम आपको देना होता है। तो आधार कार्ड केंद्र खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है, और यह लाइसेंस लाइसेंस जो है आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम को आपको पास करना पड़ता है। तो अगर आप भी आधार कार्ड केंद्र खोलने के इच्छुक हैं, तो आपको यूआईडीएआई की परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपको यूआईडीएआई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में आवेदन करना होगा, या फिर आप टेस्ट पास करके विदाउट सीएससी भी आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। वीडियो में पूरी डिटेल बताई गई है, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे। तो लाइसेंस लेना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा एनएसईआईटी के पोर्टल पर। यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपनी आईडी बनानी होगी। जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, uidai.nseitegexams.com। लॉगिन के बाद आपको अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। फिर स्क्रीन पर एक कोड दिखाई देगा और उसे आपको सबमिट कर देना होगा। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद एक फॉर्म खुलता है, फॉर्म में आपको सारी जानकारी फिल करनी होती है, आपको अपने सिग्नेचर, फोटो अपलोड करनी होती है, और फिर कुछ डिटेल्स भर के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। तो जैसे ही आप साइट पर जाएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ये एनएसईआईटी की वेबसाइट है। यूजर आईडी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपने अपना यूजर क्रिएट किया हुआ है। नहीं तो आपको क्रिएट न्यू यूजर, जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू यूजर पर। उसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की एक्सएमएल फाइल जो है वो अपलोड करनी होगी। अब ये एक्सएमएल फाइल क्या होती है, कहाँ से आती है? तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप
एक वीडियो अपलोडेड है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये एक्सएमएल फाइल कैसे होती है और कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक कोड होता है, वो कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे इन डिटेल्स को। उसके बाद इस तरीके का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी। उसके बाद मोबाइल नंबर, कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस, ताकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिसेट करने के लिए काम आएगा। उस सीक्रेट क्वेश्चन को आप कहीं पर मेंशन कर लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो मिनिमम 8 डिजिट का होगा। फिर कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम अपना पासवर्ड डालना होगा। और फिर आपको जो ये पिक्चर में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इस तरीके के टेक्स्ट को आपको एंटर कर देना है और आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक चालान रिसिप्ट जनरेट करनी होगी। और वो कैसे होगी, इसके बाद जब आके आप जाएंगे सबमिट करने के बाद, तो आपको फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ये सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको चालान बनाना होगा। इसके लिए साइट के मेन्यू में आप जाएंगे और पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि जिस भी बैंक अकाउंट से आप करवाएंगे, पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज क्लिक हेयर टू जनरेट रिसिप्ट, वहां पर आपको क्लिक करना है और आपका चालान रिसिप्ट डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेना है। तो आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किए हैं उस बैंक की नजदीकी बैंक ब्रांच शाखा पर जाना है। तो जनरली फीस होती है 350 से लेकर 400 रुपए तक की, घटती बढ़ती रहती है। और जब सरकार को ज्यादा आधार सेंटर की जरूरत होती है तो कई बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में क्या है। जैसे आपके एरिया में कम आधार है और आधार सेंटर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो वहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा, अदरवाइज कुछ जगह पर फीस पे करनी होती है। फिर आपको बैंक की तरफ से आपको रसीद मिलेगी। अब आपको वापस वेबसाइट पर जाना है और उस पेमेंट की डिटेल फिल कर देनी है जो आपने बैंक से ली है। क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी, सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपने जनरेट की है वो आईडी आप भरेंगे। उसके बाद होगा चालान नंबर, ये आपको अपना जर्नल नंबर जो होगा आपके रिसिप्ट में वो आपको फिल करना है। जो आपको बैंक से वापस रसीद मिली है वहां पे जर्नल नंबर होता है, ये आपका चालान नंबर होगा। फिर चालान डेट, आपने चालान किस तारीख को भरा है वो डेट लिखे, यानी कि आपने बैंक में किस दिन पेमेंट की है वो आप डेट लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे ब्रांच का नाम, कौन सी बैंक की शाखा में आपने जाके पेमेंट की है। फिर ब्रांच कोड, कि बैंक का ब्रांच कोड लिखेंगे कि आपको बैंक से दी गई रसीद में मिल जाएगा ब्रांच कोड। और फीस अमाउंट, की आपने कितने पैसे जमा किए हैं वो डिटेल्स लिख देंगे। तो ये सारी डिटेल्स आप लिख देंगे। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है और फिर आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है, यानी कि 24 से 36 घंटे का आपको इंतजार करना है। इसके बाद आप वापस से वेबसाइट में लॉगिन करेंगे और वहां पर अपना सेंटर बुक कर लेंगे। सेंटर किस लिए बुक करना है, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया है कि आपको आधार सेंटर के लिए एग्जाम देना है। तो बुक सेंटर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नजदीकी कोई भी आधार एग्जाम सेंटर चुनना होगा। जो भी एग्जाम सेंटर आएंगे वहां पर आप डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कि कब आप एग्जाम देने जाएंगे। और उसके बाद आप इस एडमिट कार्ड जो आपका जनरेट होगा इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। अब आपने जिस तारीख के लिए जिस जगह को चुना है वहां पर आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एग्जाम को देना है। एग्जाम आपका 10 मिनट का होता है लगभग, जिसमें आधार से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करना होता है। अगर आपको इसकी हेल्प के लिए कोई वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान सी परीक्षा होती है और फिर उसके बाद आपको आधार सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप अपना आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको काफ़ी जगह गूगल पे आप करेंगे तो काफ़ी जगह पर सिर्फ आपको इतना ही प्रोसेस बताया जाता है कि आपके पास सर्टिफिकेट आ गया और आप अपना आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। अब आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया, ये सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, ये सर्टिफिकेट कैसे पता चलेगा कि आप आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं, कहाँ खोल सकते हैं, इसके बाद की आगे की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए उसके आगे की इन्फॉर्मेशन पर हम नजर डालते हैं। चालान रिसिप्ट आपका जनरेट हो गया और आपने टेस्ट भी दे दिया। तो इस तरीके का आपके पास जो टेस्ट होता है, यूआईडी एक खास तरीके का एग्जाम ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो आधार से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। और ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है। आपका एक सर्टिफिकेट होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी कि अगर आपका एजुकेशन लेवल ग्रेजुएट है या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको आधार कार्ड ऑपरेटर आप बन सकते हैं। जब आप यूआईडीए का एग्जाम देते हैं और आपका नंबर कम आते हैं तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट दिया जाता है।
सुपरवाइजर, अगर आप यूआईडी के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करते हैं तो आपको दिया जाता है आधार कार्ड की सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट। एक होता है चाइल्ड एनरोलमेंट। इसके लिए आपको ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने केवल 10वीं भी कर रखी है तो आप सिर्फ बच्चों के आधार कार्ड को बनाने के लिए यूआईडीए के एग्जाम दे सकते हैं और इसके बाद आप चाइल्ड एनरोलमेंट का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कोई एजुकेशन चाहिए कि नहीं, और सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा, क्या डिफरेंस ऑपरेटर में सुपरवाइजर में। तो ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दी है। अब आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपको पता चल गया कि सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है और क्या किस आपको चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए बनाना है, ऑपरेटर के लिए, सुपरवाइजर के लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? अब आप आधार कार्ड सेंटर या तो किसी बैंक के थ्रू भी खोल सकते हैं, आप किसी पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। आपके पास सीएससी सेंटर है तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं, या आप एक अलग से सिंपली आधार कार्ड सेंटर भी खोल सकते हैं। 4-5 ये आप लोगों के लिए प्रोसेस होते हैं। अब आपके पास मान लेते हैं ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्जाम आपने पास कर लिया और आपके पास सर्टिफिकेट भी आ गया। तो अब आपको क्या करना होता है? आपको आधार कार्ड की क्रेडेंशियल फाइल बनानी होती है। अब आप आधार कार्ड बनाएंगे तो कोई तो ऐसा पोर्टल होगा जहां पर आधार कार्ड आप बनाएंगे, या कोई किसी की डिटेल्स मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्रेडेंशियल होनी चाहिए। उस डाटाबेस में घुसने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो वो आधार कार्ड के क्रेडेंशियल आपको लेने होंगे। तो आधार कार्ड क्रेडेंशियल क्या होता है? साधारण शब्दों में एक यूजर आईडी होगी, एक पासवर्ड होगी, जिससे कि एजेंसी के माध्यम से आप आधार कार्ड का काम कर सकते हैं। यह एजेंसी आपको एक क्रेडेंशियल फाइल देती है जिसके माध्यम से आप ईसीएमपी को लॉगिन करेंगे, आधार कार्ड बनाने का काम कर पाएंगे। क्रेडेंशियल आपको वही एजेंसी बनाकर देगी जिसके अंदर आप आधार कार्ड का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आप सीएससी सेंटर से ले सकते हैं। अगर आप सीएससी सेंटर में आधार कार्ड का काम शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्रेडेंशियल फाइल को सीएससी के माध्यम से ही बनाया जाएगा। तो सीएससी अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, आधार एनरोलमेंट एजेंसी, तो उसका नाम है सीएससी एसपीबी और इसका एनरोलमेंट एजेंसी कोड होगा 2189। अगर आप बैंक के जरिए कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस के जरिए तो डिपेंड अलग अलग कोड होगा और उन्हीं उन्हीं बैंक से आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने आपके पास सर्टिफिकेट है और अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक में कैसे आप जाकर खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कैसे जाकर खोल सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा? मान लीजिए आपके पास सीएससी है तो आप जाएंगे सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर, वहां पर आप अपनी सीएससी की आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास सीएससी की आईडी पासवर्ड नहीं है, कैसे बनाना है, तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सीएससी आधार एजेंसी रजिस्ट्रेशन लिंक को आपने खोलना है। तो ये है जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे वेबसाइट, ये आपको खोलना है और इस वाले लिंक पर आपको ओपन करने के लिए ऑथराइज करें। फिर आपको सीएससी आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और सारे डिटेल्स फिल करके आप सबमिट कर देंगे। तो क्या क्रेडेंशियल बनवाने के लिए कोई कागजात चाहिए, कोई दस्तावेज चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, पैन कार्ड की जरूरत होगी, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, दुकान की फोटो, आपकी शॉप की फोटो, आधार कार्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट जो आपने पास किया है और किसी भी सरकारी कर्मचारी की या गजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए। तो अगर आप आधार कार्ड क्रेडेंशियल फाइल बनवाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भर के आवेदन करना होगा। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, ई रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटर और सुपरवाइजर एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, अपने सर्टिफिकेट की डिटेल और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। ये सब करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। अब साथ ही नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से उपकरण है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो आपको चाहिएंगे अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोल रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले तो प्रिंटर जरूरी है, क्योंकि जरूरी कागजात का आप प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं। कोई आपके पास आ रहा है नया आधार कार्ड बनवाने तो आप उसको पहले फॉर्म देंगे, एनरोलमेंट फॉर्म। जब उसका बन जाएगा तो उसके बाद आप उनको एनरोलमेंट स्लिप देंगे। तो प्रिंटर बहुत जरूरी है। कम से कम 2 कंप्यूटर या लैपटॉप ये रखें आप। उसके साथ ही वेबकैम भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप आधार कार्ड में लगने वाली फ़ोटो को क्लिक करेंगे। उसके बाद आइरिस स्कैनर मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप आंखों के रेटिना को स्कैन करेंगे। आपको एक छोटे या मीडियम साइज़ के कमरे की ज़रूरत पड़ेगी जहां पर आप आधार कार्ड सेंटर खोलेंगे। और सबसे बेहतरीन बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट भी लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि आधार कार्ड खोलने में कितना खर्च आता है, तो आधार केंद्र की फ्रेंचाइजी के लिए सरकार आपसे
आपसे कुछ पैसा नहीं लेती है। लेकिन आपको केंद्र अगर आपको खोलना है तो ज़रूरी सामान आपको खुद खरीदना पड़ेगा। इसमें आपको लगभग 1 से 2 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। कम दाम में आप सेकंड हैंड मशीन भी ले सकते हैं। मशीन खरीदने के लिए आप किसी भी सीएससी सेंटर द्वारा आवेदन कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां से कॉन्टैक्ट करके इनकी मशीन ले सकते हैं, और अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो कुछ चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होंगी भी। प्रॉफिट कितना हो जाता है? अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोल रहे हैं तो आप महीने का कम से कम 30-40 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। फिर जैसे-जैसे काम बढ़ेगा, मुनाफ़ा बढ़ता जाएगा, और आजकल तो आपको ज़रूरी नहीं है कि शहर में ही खोलना है, हर गाँव में आधार सेंटर है, तो आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे भी खोल के अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की आधार कार्ड सेंटर की। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो उसके बाद आपको क्या करना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।